गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही सुखकारी होने वाला है और दुखों को हरने वाला होने वाला है। एकादशी का पावन पर्व, शनिवार को एकादशी। आपको केवल 2 दीपक प्रज्वलित करना है। कहाँ करना है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापानकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल यह तिथि 16 अक्टूबर शनिवार को पड़ रही है। शनिवार के दिन एकादशी होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण इस तिथि का नाम पापानकुशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर के भगवान विष्णु की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण होती है। देखिए, हर एकादशी का महत्व अलग अलग होता है, इसलिए इस एकादशी का भी महत्व अलग है। आइए जानते हैं कैसे। पहले तो एकादशी तिथि 15 अक्टूबर को शाम को 6:05 से आरंभ हो जाएगी, जो शनिवार को 16 अक्टूबर की शाम 5:37 तक रहेगी। व्रत का पारण 17 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त है 17 अक्टूबर को सुबह 6:58 से 8:45 तक। देखिए, जो व्रत करता है वो भी ये उपाय कर सकता है और जो व्रत नहीं करते हैं वो भी ये उपाय कर सकते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए पापानकुशा एकादशी का महत्व क्या है। पापानकुशा एकादशी व्रत को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पूर्ण रूप से व्रत का पालन करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अपने जीवन में किए गए समस्त पापों से एक बार में ही मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नामक एक क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपने जीवन में सारे बुरे काम किए थे। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और बोला कि तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है, अब हम कल तुम्हें लेने आएंगे। लेकिन क्रोधना मौत से बहुत डरता था, इसलिए यमराज के दूतों की बात सुनकर वो बहुत घबरा गया और वह अंगारा नाम के ऋषि के पास जाकर के पहुंचा। वहां जाकर उसने मदद की अपील की। क्रोधना की बात सुनकर ऋषि ने उसे पापानकुशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और ये कहा कि इस व्रत को करने से क्रोध न करते हुए पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की आराधना की जाए तो व्रत का कई गुना पुण्य मिलता है। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। क्रोधना ने ऋषि के अनुसार बताए गए व्रत का पालन करा और पापों से छुटकारा पा लिया। व्रत करने के बाद वह मर करके विष्णु लोक को गया। तो ध्यान रखें, केवल इस दिन अगर आप श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु को विधि विधान से कुछ न कुछ अर्पण करते हैं, अपने शुभ भावों को अर्पण करते हैं, अपने जीवन के समस्त पापों को हरने की प्रार्थना करते हैं, तो कई यातनाओं से आप बच सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है और घर में पैसों की बढ़ोतरी भी होती है। मान्यता है कि पापानकुशा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है। आइए जानते हैं कि आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। देखिए, केवल 2 आपको ऐसे दीपक जलाने हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला है। आपको पापानकुशा एकादशी के दिन सबसे पहले शुद्ध होकर के स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। हो सके तो पीले वस्त्र पहने, नहीं तो लाल वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। भगवान विष्णु की फोटो एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र या पीले वस्त्र के ऊपर आपको रखनी है। भगवान के सामने आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है, 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और ऐसा दीपक आपको जलाना है। भगवान विष्णु को आपको पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीली मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए और ध्यान रखें, मिठाइयाँ अर्पित करें उसके बाद आपको तुलसी दल भी अवश्य रखना है। आपको एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के वहाँ पर नीचे पड़े हुए जो तुलसी दल हैं उन्हें शुद्ध करके आप वापर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या पुराने भी तुलसी दल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता और ना ही जल चढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आज के दिन आपको शाम के समय 2 दीपक प्रज्वलित करना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। तेल का दीपक, तिल के तेल का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं अगर हो तो।
नहीं तो 2 दीपक आपको ऐसा प्रज्वलित करना है। एक में आपको 1 चुटकी हल्दी मिला देनी है और तेल के दीपक में आपको थोड़े से काले तिल डालना है। एक जो दीपक है वो आप तुलसी जी के वहां पर रखेंगे। कौन सा दीपक? घी वाला दीपक जिसमें आपने 1 चुटकी हल्दी मिलाई है, वो दीपक आप तुलसी जी के वहां पर रखेंगे और तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में तमाम समस्या जो आ रही है उनको दूर करने की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार तुलसी जी के सामने दीप प्रज्वलित है, वहीं पर आपको जाप करना है, तुलसी जी को प्रणाम करना है और समस्त बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करना है। दूसरा दीपक आप पीपल के वृक्ष के वहां पर चढ़ाएंगे। शनिवार का दिन है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के वहां पर रहता है, तो पीपल के पेड़ के वहां पर भी आपको दीपक जलाना है। उस दीपक में आपको काले तिल डालना है और वहीं पर खड़े होकर के आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हो सके तो 108 बार, नहीं हो सके तो 11 बार आपको जाप करना चाहिए और माता लक्ष्मी से जीवन में आ रही धन जिससे जुड़ी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। बड़े ही आसान उपाय हैं, केवल 2 दीपक जलाने हैं आपको। देखिए, शनिवार का दिन है तो हो सके तो अगर आप शनिदेव के मंदिर में जा सकते हैं तो आपको शनिदेव के मंदिर में जा करके एक सरसों के तेल का दीपक उनको जलाना है, उनके चरणों में अर्पित करना है, उनके नाम से प्रज्वलित करना है और उसके अंदर आपको क्या डालना है? काले तिल डालना है। शनिदेव से संबंधित परेशानियों दोषों से राहत पानी हो तो शनिवारी एकादशी के दिन भगवान शनिदेव को काले तिल डाल करके दिया प्रज्वलित करने से आपको आपके दोषों से राहत मिल सकती है। देखिए, कभी भी आप शनिवार के दिन कभी भी ये दीपक शनिदेव को अर्पित कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वहां पर 11 बार जाप करें और उसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। तो ध्यान रखें, बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। 2 दीपक तो आपको जलाने ही जलाने हैं। तीसरा दीपक अगर आप जला सकते हैं तो आपको शनिदेव के मंदिर में आपको जलाना है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। देखो, ये जो एकादशी है ये पापों से आपको मुक्ति दिलाएगी और जो यातनाएं हैं उनसे आपको बचा पाएगी। हर एकादशी का महत्व अपने आप में उज्जवल है, तो आप इस एकादशी का व्रत बिल्कुल नियम पूर्वक करिएगा। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो उपाय आपको जरूर करना है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखा में सभी वेद यानी कि 4 वेद स्थिर रहते हैं। इसलिए मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए, पाप नाशक होता है, इसके साथ ही मोक्षदायक भी कहा गया है। तो पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ पर तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर त्रिवेद ब्रह्मा विष्णु महेश का भी निवास होता है। तो आपको एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी जी के वहां पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो कितना अच्छा शुभ अवसर है आपके जीवन से कष्टों को छुटकारा दिलाने का। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।